गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्यूरान। तो फ्यूरान जो है आपका वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो दिस इज़ फ्यूरान। तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो पायरोल का हमने स्ट्रक्चर किया था, उसी तरह बिल्कुल पेंटागनल रिंग बनेगी। कार्बन की अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो 1s2 2s1 2px1 y1 एंड z1, और ऑक्सीजन की लिखती हूँ तो 1s2 2s2 2px2 y1 एंड z1। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे और पेंटागनल रिंग बनाएंगे। कैसे? देखिए, कार्बन 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 एंड ऑक्सीजन, इस तरह से पेंटागनल रिंग बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं हर कार्बन एटम ने अपने 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ करे विद कार्बन, और थर्ड अपना यूज़ किया विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन के तो 3 के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके यूज़ हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ किए हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन। ठीक है, इसका जो थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपका इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो अभी तक करी हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात। नाउ ईच कार्बन एटम इज लेफ्ट विद वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जो आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है दैट कंटेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन के ऊपर वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का। 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आपके कार्बन एटम्स के हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये ऑक्सीजन एटम के हो गए। तो योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फॉर्म्ड, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। ऐसे बिलो द प्लेन भी बनाना है आपने एंड अबव द प्लेन भी बनाना है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? ये आपका है फ्यूरान, आपका 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। ऑक्सीजन के ऊपर आपका एक लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है sp2 आपका जो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है ये आपका लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, और जो हाइब्रिड अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एरोमेटिसिटी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एरोमेटिक सेक्सटेट पूरा हो गया, दैट्स वाई फिनोल इज एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, और इसके ऊपर एक ये लोन पेयर बच गया। कौन सा लोन पेयर बच गया? जो कि इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये आपका फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, और क्योंकि आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ने आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया है, दैट्स वाई इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। राइट, तो ये आपका था फ्यूरान का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान। फ्यूरान को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्यूरान का आप IUPAC नेम और करिए ओक्सोल। ठीक है, देन हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान। फ्यूरान को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान बाय अ नंबर ऑफ मेथड। यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम म्यूकिक एसिड,
हमने अमोनियम म्यूकेट से हमने पायरोल बनाया था, और म्यूकिक एसिड जो हमारा रहेगा उससे हम फ्यूरान बना सकते हैं। ये आपका म्यूकिक एसिड होता है, 4 आपके CHOH ग्रुप होते हैं एंड यहाँ पर आपका COOH COOH, ये आपका म्यूकिक एसिड है। इस म्यूकिक एसिड की आपने ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। जब आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके रिमूव हो जाएंगे एंड इट विल चेंज टू योर फ्यूरोइक एसिड, रिंग बन जाएगी और फ्यूरोइक एसिड आपका बन जाएगा। उस फ्यूरोइक एसिड की आपने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। अगर आप हीट करेंगे तो इससे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी एंड दैट विल चेंज टू फ्यूरान। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। फ्रॉम म्यूकिक एसिड यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान, then you can prepare furan by oxidation of furfural. फरफ्यूरल आपका क्या होता है? फरफ्यूरल आपका होता है CHO ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन पे, दिस इज नोन एज फरफ्यूरल। ठीक है, तो फरफ्यूरल की आपने ऑक्सीडेशन करनी है तो क्या होगा, मैं आपका यहाँ ये रब करती हूँ आपको, या यहीं बताती हूँ मैं। फरफ्यूरल की ऑक्सीडेशन करेंगे आप, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ आपने की, तो ऑन ऑक्सीडेशन दिस फरफ्यूरल विल चेंज टू फ्यूरोइक एसिड, और उस फ्यूरोइक एसिड की आपने डीकार्बोक्सिलेशन कर देनी है, यू विल गेट फ्यूरान। ठीक है, तो ये था हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फरफ्यूरल। देन नेक्स्ट है यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान फ्रॉम डीकार्बोनिलेशन ऑफ फरफ्यूरल। फरफ्यूरल की कार्बोनिलेशन से, डीकार्बोनिलेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल और कार्बोनिल ग्रुप का रिमूवल। तो जैसे ये CHO है, अगर आप इससे CO ग्रुप रिमूव कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, फ्यूरान बन जाएगा। तो कैसे करना है, बाय हीटिंग इट स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो ये आपका डीकार्बोनिलेशन हो जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट फ्यूरान। ठीक है, देन लास्ट मेथड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम पालनोर सिंथेसिस। पालनोर सिंथेसिस से मैंने आपको बताया था कि आप सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लगभग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पालनोर सिंथेसिस में आपने एसीटोनाइल एसीटोन लेना है। एसीटोनाइल एसीटोन इज CH3 और यहाँ C डबल बॉन्डो, दिस इज योर एसीटोनाइल एसीटोन। तो एसीटोनाइल एसीटोन को हमने अमोनिया से ट्रीट किया था तो हमारा पायरोल बना था। यहाँ हमने इसको ट्रीट करना है, डिहाइड्रेशन करनी है इसकी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो आपका सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान ही बनेगा, 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरान। राइट, तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान की हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्यूरान। अब हम करेंगे फ्यूरान की केमिकल रिएक्शन। फ्यूरान भी आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और आपकी क्लोरोफॉर्म लाइक स्मेल ही आपकी इसकी होती है। अब नाउ इट इज़ एरोमेटिक, तो एरोमेटिक है तो नेचुरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो दैट विल बी शोन बाय फ्यूरान। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वही आपकी अल्फा पोजीशन पर या यू कैन से 2 पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल एंटर करेगा।
ठीक है, तो क्या होगा, फ्यूरान जैसे आपने लिया, फ्यूरान की आप सपोज करो आप अब नाइट्रेशन कर रहे हैं। अब फ्यूरान के लिए आपने ध्यान रखना है, जो नॉर्मल कंडीशंस हम लेते हैं एसिडिक कंडीशंस, जैसे HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ले लिया, तो फ्यूरान अंडरगोज पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, उनकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। तो ये जो हमने इनकी रिएक्शन करनी है बहुत ही माइल्ड कंडीशंस पर करनी है। जैसे कि अगर हमने नाइट्रेशन करनी है तो वी हैव टू टेक एसिटाइल नाइट्रेट। आप एसिटाइल नाइट्रेट लेंगे और आपकी इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी सेकंड पोजीशन पर, तो दिस इज़ नाइट्रेशन। ठीक है, इसी तरह आपने सल्फोनेशन करनी है, तो सल्फोनेशन भी आपने माइल्ड कंडीशन में करनी है। यू हैव टू टेक सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हो जाएगी फ्यूरान की उसकी प्रेजेंस में, तो यू विल गेट फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड। देन सपोज करो यू आर डूइंग मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन के लिए यू हैव टू टेक HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो आपका क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर HgCl लग जाएगा। यू विल गेट दिस इज 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान। ठीक है, देन सपोज करो आपने क्लोरीन डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया या आयोडीन डाल दिया, मतलब आप हेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो हेलोजिनेशन इसकी नहीं होगी। देयर इज रिंग क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ रिंग विल अकर ड्यू टू वायलेंट रिएक्शन। वायलेंट रिएक्शन हो जाएगी आपकी और रिंग आपकी क्लीवेज हो जाएगी, तो आपकी हेलोजिनेशन जो है फ्यूरान की वो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करें, आपको हेलोजिनेशन करनी है, आपको सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगाना है। तो आप कैसे लगा सकते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये जो आपने 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान बनाया है, इस 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान की आप आयोडीनेशन या ब्रोमिनेशन जो भी आपको प्रिपेयर करना है हेलोजन, वो कर सकते हैं। एंड दिस कंपाउंड विल चेंज टू योर, जैसे सेकंड पोजीशन पर आपके वो हेलोजन लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर योर आयोडो ब्रोम फ्यूरान और यू कैन से ब्रोमो फ्यूरान। ये अगर आपने प्रिपेयर करने हैं तो आप क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, या एक और मेथड है, अगर आपको हेलोजिनेशन करनी है तो एक और मेथड क्या है, जैसे आपने सपोज करो फ्यूरोइक एसिड, ये मैं आपको रब करके बताती हूँ और आप कैसे हेलोजिनेशन कर सकते हैं। आप फ्यूरोइक एसिड लीजिए, उस फ्यूरोइक एसिड की पहले हेलोजिनेशन कर लो। सपोज करो आपने ब्रोमो लगाना है, इसकी सेकंड पोजीशन पर, ये वाली इधर वाली पोजीशन पर आपके ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको हीट करके इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, तो योर फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड 2 ब्रोमो फ्यूरान। ठीक है, सेम मेथड से आप क्लोरो एंड आयोडो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप क्लोरो ब्रोमो आयोडो डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, रिंग क्लीवेज हो जाएगी, वायलेंट रिएक्शन हो जाती है। फिर आपने अगर बनाने हैं हेलोजिनेटेड कंपाउंड, या तो आप इससे बनाएंगे 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान से, या आप फ्यूरोइक एसिड से बनाएंगे। फ्यूरोइक एसिड में पहले आप हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लो, उसके बाद उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, यू विल गेट फ्यूरान। ठीक है, तो ये थी आपकी हेलोजिनेशन। देन यू कैन डू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आपको अब वीक कंडीशन पर ही करनी है। एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे आपने लिया, तो BF3 की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। आपका सेकंड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, यू विल गेट 2 एसिटाइल फ्यूरान। इसी तरह यू कैन डू गटरमैन
कोच रिएक्शन। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, आपको HCl लेना होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर, और आपका सेकेंड पोजीशन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यू विल गेट फरफ्यूरल। ठीक है। लाइकवाइज यू कैन डू गोमबर्ग रिएक्शन, और इसको आपको पता है कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि डाइजोनियम साल्ट के साथ आपको रिएक्शन करनी है। सपोज यू आर टेकिंग ArN2 प्लस X नेगेटिव, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एराइल एजो ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यू विल गेट 2 एराइल एजो फ्यूरान। तो दिस इज योर गोमबर्ग रिएक्शन, और यू कैन से कपलिंग रिएक्शन। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस थी फ्यूरान की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल विल एंटर एट योर सेकेंड पोजीशन, राइट। सेकेंड रिएक्शन है फ्यूरान की डील्स एल्डर रिएक्शन। वहाँ पर जब हम फ्यूरान की रिएक्शन करते हैं विद मैलिक एनहाइड्राइड पायरोल की, तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन फ्यूरान के केस में यहाँ पर डील्स एल्डर रिएक्शन, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस जो आप लोअर क्लास में पढ़ते थे, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो उस टाइप की आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, जिसको कि आप डील्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं। मैलिक एनहाइड्राइड के साथ आपने फ्यूरान की रिएक्शन करनी है ईथर की प्रेजेंस में एट 300 केल्विन। तो देखिए आपका क्या होगा, ये आपका फ्यूरान था, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया, और CH CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O, तो ये आपका एडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज नोन एज डील्स एल्डर रिएक्शन। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं आपकी, तो जिसमें आपका फ्यूरान के ऊपर मैलिक एनहाइड्राइड से ये वाला एडक्ट आपका बनेगा। ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। अब आप फिनोल को बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ योर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो सिंपल आपकी रिडक्शन हो जाएगी एंड यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कई बार आपने पढ़ा होगा, ये THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो THF इज फॉर्म्ड ऑन रिडक्शन ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान की आप रिडक्शन करेंगे तो आपका THF बन जाएगा। देन है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूरान। ऑक्सीडाइज भी बहुत इजीली हो जाते हैं, ये एयर की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फ्यूरान। और फ्यूरान की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं एयर की प्रेजेंस में ही हो जाती है, एंड यू विल गेट CHO। दिस कंपाउंड इज नोन एज सक्सिनल्डिहाइड। तो फ्यूरान ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू सक्सिनल्डिहाइड। तो आप इसकी एरियल ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए कि फ्यूरान की एरियल ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसमें कुछ हाइड्रोक्विनोन आप ऐड कर देते हैं, जिससे फ्यूरान आपका सक्सिनल्डिहाइड में चेंज नहीं होता, राइट। देन बेसिक नेचर। अब फ्यूरान जो है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, दैट अंडरगो प्रोटोनेशन विद एसिड्स। एसिड्स की प्रेजेंस में इनकी प्रोटोनेशन हो जाती है, जैसे ये फ्यूरान आपका हो गया, और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है 2 जगह, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी एसिड्स की प्रेजेंस में। क्या होगा, जैसे ये पेयर आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और इसने H+ के साथ रिएक्ट किया, तो आपका O, ये डबल बॉन्ड अब आपका यहाँ आ गया, ये इधर आ गया था, और H हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आपके प्लस चार्ज आ गया। ठीक है।
एंड दिस विल फॉर्म पॉलीमेरिक प्रोडक्ट, पॉलीमर बना लेंगे ये। तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया था फ्यूरान की जो रिएक्शन है आप माइल्ड कंडीशन पर करते हैं। अगर आपकी एसिडिक कंडीशंस होंगी तो एसिडिक कंडीशंस में फ्यूरान जो है दैट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बन जाता है पहले विच अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो दिस इज बेसिक नेचर ऑफ फ्यूरान। देन नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है इसकी रिएक्शन विद कार्बीन्स। कार्बीन्स के साथ फ्यूरान रिएक्शन करेंगे, जैसे कि आपने लिया डाइएज़ोमीथेन CH2NH2, ठीक है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में नाइट्रोजन आपका निकल जाएगा एंड साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। जैसे ये आपका एक बॉन्ड एज सच रहा और ये आपका CH2, ये 3 मेंबर्ड की रिंग बन गई, तो यानी कि साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद कार्बीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद N-ब्यूटाइल लिथियम। N-ब्यूटाइल लिथियम आपका NC4H9Li, N का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 CH2 CH2, तो ईथर की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन होगी एंड सेकंड पोजीशन पर आपके मेटल लग जाएगी, यू विल गेट 2 फ्यूरान लिथियम। अब ये जो 2 फ्यूरान लिथियम है आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो ये एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से हम कार्बन डाइऑक्साइड इस पे ऐड करके फ्यूरोइक एसिड बना सकते हैं और इस फ्यूरोइक एसिड से हम फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा इस फ्यूरोइक एसिड से हमने फ्यूरान भी बनाया और इस फ्यूरोइक एसिड से हमने फ्यूरान के हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स भी प्रिपेयर किए, राइट। तो लास्ट रिएक्शन आपकी फ्यूरान की रहेगी रिंग क्लीवेज कि फ्यूरान ये जो है आपके रिंग है इसको आप क्लीव कर सकते हैं। फ्यूरान को जब आप ट्रीट करेंगे विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, आपने इसको हीट किया तो ये आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे आपने इसको प्रिपेयर किया था एसीटोनाइल एसीटोन उसमें चेंज हो जाएगा, you will get acetonyl acetone। एसीटोनाइल एसीटोन की जब आपने P2O5 जो आपका है उसके साथ हीट किया था तो फ्यूरान बनता है और फ्यूरान को अगर आप वाटर एसिटिक एसिड से ट्रीट कर देंगे तो आपका ये एसीटोनाइल एसीटोन में ही चेंज हो जाता है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूरान, जिसमें हमने आपका फ्यूरान का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस सब चीज़ें आज हमने कवर की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कवर करेंगे थायोफीन, और थायोफीन में ही हम आपको ये बताएंगे कि जो हम ये इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आपके डिस्कस कर रहे हैं तो वाई इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट एंटर्स एट सेकंड पोजीशन एंड नोट एट थर्ड पोजीशन, राइट। तो ये हम चीज़ें आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।